पिछले कुछ दिनों से क्लैश ऑफ क्लैंस में चल रहा है क्लैश रंबल इवेंट, जिसके चलते लोग लेजेंड लीग के 8 अटैक 3 स्टार कर रहे हैं। लोग यूज़ कर रहे हैं रूट राइडर और कुकी ट्रूप बेस 3 स्टार करने के लिए। अब 320 करना हो गया है बहुत आसान, पर बहुत से फ्री टू प्ले प्लेयर्स मेरे जैसे ऐसे हैं जिनके पास रूट राइडर अनलॉक्ड ही नहीं है, या उनका रूट राइडर मेरे जैसे लेवल 1 पे पड़ा है। तो उनके लिए मैं लाया हूँ एक ऐसी आर्मी जिसमें आपको ना रूट राइडर की ज़रूरत है, ना अपग्रेडेड ट्रूप्स की ज़रूरत है। ये वो आर्मी जो हम अपने अटैक में यूज़ करने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं पहले अटैक की ओर। हम आ चुके हैं अपने पहले अटैक में। काफ़ी अटपटा सा बेस है, पर इसी आर्मी से फोड़ने की कोशिश करेंगे हम इस बेस को। ये 3 गोलेम्स हैं। 2 गोलेम्स का जो हमारा पर्पस होगा विचेस के साथ वो होगा फनल बनाना। एक गोलेम टैंकिंग के लिए इस गोलेम के साथ और हीरोज़ वगैरह के साथ जाएगा कोर की ओर, और सुपर गॉब्लिन्स और गोलेम और विचेस जो होंगे दो वो हमारे फनल बनाने के लिए होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुपर गॉब्लिन छोड़कर फनल बनाने के लिए दोनों साइड्स पर। सुपर गॉब्लिन्स डालनी है हमने इनफ। अब एक गोलेम डालेंगे, पीछे से 2 विचेस डालेंगे ताकि हम फनल बना पाएँ। उसके बाद सेम हम दूसरी साइड करेंगे, एक गोलेम और 2 विचेस डालेंगे फनल बनाने के लिए। फिर स्कोर की ओर टैंक करने के लिए हम एक और गोलेम भेज देंगे आइस गोलेम के साथ विद अप्रेंटिस वार्डम। एक सुपर वॉल ब्रेकर भेज देंगे ताकि हम शुरुआत में आर्मी को अंदर भेज सकें हेड हंटर अपोनेंट किंग के लिए। और एक हमने कुकी भी भेज दिया है ताकि वो थोड़ी सी हेल्प करता रहे अगर नीडेड पड़े तो। फिर उधर हमने बैग ऑफ फ्रॉस्टमाइट भेज दिया मोनोलिथ पर और एक्सपो पर। ये जो की डिफेंसेस में इनको आपको फ्रॉस्टमाइट से घेरे रखना है, तभी हमारी आर्मी जो है सर्वाइव कर पाएगी और बेहतर कर पाएगी। इस टाइम मैंने फ्रॉस्टमाइट इसलिए नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि वार्डनेबिलिटी के अंदर है मेरी चीज़ें। जैसे ही वार्डनेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी मैं बैग ऑफ फ्रॉस्टमाइट्स भेजता रहूँगा लगातार ताकि मेरी चीज़ें सर्वाइव करती रहें। आप देख सकते हो कि फनल ठीक से इस्टेब्लिश हो गया था और हमारी आर्मी जो है अब वो कोर की ओर जा रही है। उनके पास बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है क्योंकि मैंने जो 2 गोलेम विचेस और इन सबसे ज़्यादा फनल बना दिया था। और अब मैंने ऊपर की साइड अपना आरसी भेज दिया है और फ्रॉस्टमाइट से आप देख सकते हो मल्टी टारगेट और टाउन हॉल ये सब जो है मैं फ्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप सीसी का पूछ रहे हो कि सीसी करना करने के लिए सीसी के अंदर मैं एक रूट राइडर और एक एटी लेकर आता हूँ ताकि रूट राइडर जो है वो वॉल्स ओपन करते हुए अंदर की ओर जाए। बाहर की ओर जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये कुकीज़ हैं कि थोड़ा सारा फनल बनाता रहूँ ताकि मेरी चीज़ें अंदर आती रहें। अब किंग की जो है एबिलिटी आ गई है और किंग के पास था मेरा जाइंट गॉन्कलेंट यूज़ करने के लिए। इधर मैंने फ्रीज कर दिया है मल्टी वगैरह को। क्वीन अभी सर्वाइव कर रही है, वार्डन सर्वाइव कर रही है, दोनों की एबिलिटी है। बैग ऑफ फ्रॉस्टमाइट यूज़ करा है। बैग ऑफ फ्रॉस्टमाइट इतना पावरफुल है कि ये जो की डिफेंसेस हैं इनको टेक डाउन करने में दिक्कत नहीं होगी। और अभी एक फ्रीज स्पेयर है फ्री, इसको मैं भेज रहा हूँ कुकी को लास्ट वाले को अपनी क्वीन के हो ताकि 1 शॉट कर ले। होपफुली फ्रीज कर दिया और ये 1 शॉट हो गई। अब आरसी ने निकाल लिया है बचा ही नहीं बेस में। उनके लिए जिनके पास रूट राइडर नहीं है ये बेस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट। वाह, स्टार बोनस भी मिल गया। रिक्वेस्ट कर लेते हैं ट्रूप्स की और फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले अटैक की ओर। तो ये है दूसरा बेस जो हमें मिला है लेजेंड लीग में। इस पर भी प्लान सेम होने वाला है। 2 गोलेम और 4 विचेस के साथ हम करेंगे फनल विद द हेल्प ऑफ सुपर गॉब्लिन्स और बाकी हम कोर की ओर भेजेंगे लॉग लॉन्चर के साथ ताकि वॉल्स ओपन हो जाए। तो फिर सबसे पहले भेजते हैं सुपर गॉब्लिन, इधर सुपर गॉब्लिन दूसरी साइड, और अब जाएगा इधर गोलेम, पीछे से विचेस और फिर एक कुकी ट्रूप, फिर इधर गोलेम, एक सुपर वॉल ब्रेकर क्योंकि इधर की वॉल ओपन नहीं है और उधर की वॉल ओपन थी इसलिए उधर हमें सुपर वॉल ब्रेकर की ज़रूरत नहीं। कुकी ट्रूप ताकि जो ये स्टोरेजेस वगैरह हैं जल्दी डाउन हो जाएं, विचेस तो इसमें सालों लगा देंगे गिराने के लिए। फिर बीच से आर्मी वार्डन के साथ और हीरोज़ के साथ, फिर आइस गोलेम, और हमने फ्रॉस्ट बैग यूज़ करके कर दिया है फ्रीज चीज़ों को। फ्रॉस्ट बैग का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि फ्रॉस्ट बैग मैंने कहाँ यूज़ करा है। मैंने स्कैटर शॉट पर यूज़ करा है, ईगल और एक्सबो पर यूज़ करा है क्योंकि ये जो है हैवी डिफेंसेस है सब और ये हमारी चीज़ों को जल्दी डाउन कर लेंगे। अगर हम इनको रोक कर रखेंगे तो हमारा आर्मी ठीक बहुत अच्छे से मूव करेगा। मोनोलिथ रह गया जिसकी वजह से आप देख सकते हो कितना इश्यू हुआ। मतलब मेरा किंग लगभग पूरा डाउन कर लिया और वो
ऑलमोस्ट डाउन है, पर मोनोलिथ को अब निकाल लिया है तो कोई मसला नहीं है। 6 फ्रॉस्टबाइट बचे हैं। लॉग लॉन्चर अब भी मूव कर रहा है और हमारा जो मेन मोटिव था लॉग लॉन्चर का वॉल्स ओपन करना वो उसने कर दिया है। बाकी बचे हुए वॉल्स रूट राइडर निकला है उसके अंदर से, वो ओपन करेगा। आप देख सकते हो फुल पादिंग बन चुकी है मेरी आर्मी के लिए टाउन हॉल पे जाने के लिए। पर जो दूसरा सेक्शन है बेस का, इसका तो शॉर्ट और मल्टी वाला वो रह गया है, उसके लिए मैंने साइट से आरसी भेज दिया है। इन सब चीज़ों को टेक डाउन करने के लिए मैं फ्रॉस्टबैक की मदद से ये सब सिर्फ आरसी से गिराने की कोशिश करूँगा। पर दिक्कत ये हुई कि मेरी क्वीन बाहर चली गई है, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है, उसको वापस लाना होगा हमें। तो मैं कुकी यूज़ करके फनल बना रहा हूँ ताकि मेरी क्वीन वापस आए, और वो वापस अब सेंटर में जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आरसी अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहा है। इसका गिरा लिया, मल्टी रह गया है, एक्सपो आरसी पर लॉक। तो हम टाउन हॉल को और एक्सपो को फ्रॉस्टबैक के साथ फ्रीज़ करेंगे। और बेस ख़त्म हो चुका है, 3 कुकी अब भी बचे हैं। फ्रीज स्पेल, पॉइजन स्पेल तो यूज़ ही नहीं हुआ है अटैक के अंदर, बहुत कम डिफेंसेस बचे हैं। और इधर कुकी आएंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कुकी को जो है ठीक से यूज़ करना है, क्योंकि वो उनका डैमेज बहुत ज़्यादा है, पर वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि उनका हिट पॉइंट्स कम है। तो हमें जो है उसको बचा कर रखना होगा। फ्रीज़ कर दिया है टेस्ला वगैरह को, ताकि मेरी जो कुकीज़ हैं वो सर्वाइव कर जाएं। अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके इतना पावर होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, और ये टाइम फेल नहीं होगा क्योंकि वो लास्ट कुकी पहुँच रहा है, बच गया और लास्ट कुकी ने गिरा लिया सिर्फ और सिर्फ एक हिट में। बहुत ही पावरफुल आर्मी है। मेरे पास काफ़ी सारे वीडियोस हैं इस अटैक के, पर अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और थोड़ा सपोर्ट दिखा दो चैनल की ओर।